आगे की ले कटी तो बलून मोड़ फोन नहीं लगे फोन हां मोड़ चालू कर चालू करी नहीं करवी रख दो आगे को बैठ लेंगे जाओ दो दूंगा चालू करो जाओ चल हां आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में नरसरोवर इलाका आया हुआ है। फतेहवाड़ी जो इलाका है वहाँ पर जो एक लड़की को छेड़ने की बाबत में पथराव जैसी घटना को अंजाम देना पड़ा। सामाजिक तत्वों का मनोबल इतना बढ़ता है और पथराव किया जाता है। ऐसी एक घटना सामने आई। अभी अहमदाबाद वेजलपुर पुलिस इस घटना स्थल पर मौजूद है। पथराव के निशान आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो है इस इलाके में बर्बरता गुजारी गई है, पथराव किया गया है। अभी फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों को हिरासत में ले रही है और एक एक करके आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। मैं ठीक आपको बता दूं कि जो फरियादी हैं इनका घर जो इस तरफ आया हुआ है और ये जो मकान है जिनकी तरफ से भी फरियाद की गई है और सामने पक्ष जो है उसके पक्षकार की तरफ से भी फरियाद की गई है। लेकिन आज ये वो अहमदाबाद हो चुका है कि छोटी सी घटनाओं के अंदर मामला इतना बढ़ता है कि आप विजुअल देखेंगे तो आप कहोगे कि किसी दंगे के विजुअल है। 10 दिन नहीं बीते हैं, वटवा में एक घटना ऐसी ही सामने आई थी कि आपस की मारामारी के बीच एक मकान को आग के हवाले कर दिया गया और यहाँ पर एक बच्ची को छेड़ने के बाबत में पथराव जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये वो मकान है जहाँ से बच्ची निकलती है। इस रास्ते से जहाँ सड़क पर जो पथराव गिरे हैं, पत्थर हैं जो आपको दिख रहे हैं, वहाँ से उसका गुजरना होता है और एक पक्षकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारी बच्ची को हाथ पकड़ा और उसको छेड़ा गया। इसके पहले भी ये घटना हुई थी लेकिन समाज के आगेवानों ने बिठा करके उस मामले को सुलझाया था। आज कहीं ना कहीं वही घटना को फिर से अंजाम दिया और आज जब इसके परिवार के लोग सामने पक्षकार को ये कहने गए कि हमारी बच्ची को छेड़ा गया है और बदतमीजी हुई है उसके साथ, तब ये घटना को अंजाम दिया गया और उसको इस इलाके में जो है पथराव किया गया। पुलिस अभी फिलहाल घटना स्थल पर मौजूद है। तमाम जो है आरोपियों को डिटेन किया जा रहा है और एक एक करके नाम, पता, ये सब कुछ तय होने के बाद आरोपियों को गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन फरियाद इसमें दोनों पक्षकार की है। अब वेजलपुर पुलिस इस मामले को किस तरह से देखती है, इलाके में घबराहट का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। कुछ परिवार के लोग यहाँ पर हैं। आपने कुछ देखा, क्या हुआ था? नहीं, कुछ पता नहीं? ना पता नहीं। कोई डर आपको? नहीं, कोई डर नहीं है अभी? ना, हमारे को पता ही नहीं है, बाहर गए थे हम जी। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ? हाँ, हमारे को कुछ पता नहीं है जी। ये भी है कि ये सब कुछ जो ये इलाका है, सारे लोग एक ही समाज के हैं, एक ही गांव के हैं? एक ही गांव के, एक ही गांव के, एक ही समाज के? एक ही गांव के, एक समाज के जी। लेकिन आपको कुछ पता नहीं? नहीं, लोगों को कुछ पता नहीं है। लोग घरों को बंद कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे कि इस मामले में सच्चाई जो सामने आ रही है वो ये है कि बच्ची को छेड़ा गया और उसके बाद पथराव जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस उस तपास में लगी है कि पहला पत्थर कहाँ से आया। अब वो जानना भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है कि पहला पथराव हुआ कहाँ से, पहला पत्थर किसने फेंका। देखिए, लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, लोग अपनी जगह छोड़ रहे हैं और बात नहीं कर पा रहे इस वक्त। तो ये होता है विस्तार के अंदर, जब ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो खौफ का माहौल होता है, लोग डरे हुए होते हैं और बात नहीं करते हैं। अब ऐसे समय पर पुलिस को आरोपियों का पता लगाना, आसपास के लोगों से पूछना कि पहला पत्थर कहाँ से फेंका गया और पथराव की घटना कैसे और कहाँ से शुरू हुई, इन तमाम जानकारियों को हासिल करने में भी वक्त लगेगा। लेकिन फ़िलहाल इलाके में
शांति का माहौल है और आरोपियों को हिरासत में लिया जा। मेरा नाम इमरान नाम है, इमरान भाई नसीब भाई समा। नसीब भाई हुआ था क्या और पहला पत्थर कहाँ से चला? एक्चुअली में क्या है कि मेरा छोकरा वहाँ की गया होगा दुकान पे बरोबर मेरी भांजी को लेने, भांजी के साथ राउंड मारने के लिए। तो उन्होंने पहले उसका मतलब जो मेन हकीम है ना, उसने पहले गालियाँ दी बरोबर। फिर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने आता हूँ, तुम तैयारी करके रखो। तो मेरा छोकरा घर पे आया तो हमारे सबको यूँ बोला कि पापा के वो लड़ने को लिए आते बरोबर। मैंने कहा कि बेटा कोई लड़ने ना आवे, अपने शांति से बैठते बरोबर। और फिर बाद में गांधीनगर से उसने सब जगह से फ़ोन करे, गांधीनगर से पब्लिक आ गई। और दूसरा प्लस के कि उनके कुटुंब वाले धारिये तलवार और सामान, उनके पास 2 तमंचे, एक बड़ा जोटा था और दूसरा एक छोटा हथियार था। उन्होंने हमारे सामने फोड़े, हमने लाइव टेलीकास्ट देखा। मेरे इस मामले में फायरिंग भी हुई? हाँ, प्राइवेट पर्सनल बरोबर, प्राइवेट पर्सनल फायरिंग हुए बरोबर। मेरा छोकरा, मेरा भाई बरोबर इरफान उर्फे डैनी, वो मेरा साले साहब अल्ताफ भाई और दूसरे अकबर भाई, उनको है न लग जाती गोली हमारे बाजू में से निकली, हमने देखा इन शॉट बरोबर। तब से फिर वो आगे आए, पत्थर मारे चालू कर दिया। हमारा घर का देखो, वो मिनिमम कम से कम 200 से 250 जने थे बरोबर। હવે એ શું છે ખબર છે કે એમનું ગ્રુપ છે મોટું અને ગન્ના બધા છે ને પૈસાવાળા ખૂબ છે બરોબર। એમની જોડે પ્રોપર્ટી પૈસા ખૂબ છે। એ કહે છે કે પૈસાથી અમે સામાન ખરીદીને તમને બધાને મારી નાખશું, તમને ફતેવાડી રહેવા નહીં દઈએ બરોબર। એમનું એક જૂથ છે બરોબર, અમને મારવા માટે ગમે ત્યારે અમારા છોકરા પર ઘા કરે છે, અમારા પર ઘા કરે છે। આ રોજ ને રોજ આવું થાય છે ને। દારૂ પીને આવીને શું કહે છે ખબર છે કે તમને બધાને મારીશ, આવું ને એમની જોડે વેપન ને સામાન ને બહુ ખૂબ છે। હજુ તમે શોધખોળ કરશો ને તો બીજા મળશે બરોબર। હા, એમની જોડે તમે જોવા મળશો ને તો એમના ગામડે પણ છે, અહીં પણ છે, બહુ સામાનો છે એમની પાસે। લાયસન્સ વાળા છે? ના ના, ગેર લાયસન્સ છે, કોઈ લાયસન્સ વગરનું બરોબર। એક વસ્તુ દેશી કટ્ટા છે ને એ બધું એમની મામલામાં એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે છોકરી બાબતે આમાં છોકરી બાબતે એવું હતું કે બરોબર મારો છોકરો જતો તો છોકરીએ કીધું કે તારું બર્થડે છે તો લીફ આપ બરોબર। તો મારો છોકરો થોડો, હવે બચ્ચા તો કેવા હોય, તો એને લીફ આપી તો એમાં બીજા ત્રીજાને આવું બધું કીધું બરોબર। તો ગેરસમજ થઈ ગઈ ને બરોબર। એ હિસાબથી આ અત્યાર સુધી અમારે 6-7 મહિનાથી ઝઘડો કરે છે ને અમને વારંવાર છે ને મારવાની ધમકીઓ આપે છે કે તમને બધાને હું મારી નાખીશ। મારી જોડે પૈસા જોવો, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પૈસા મૂકે છે, આ મૂકે છે, સામાન મૂકે છે, બધું મૂકે છે એ રહ્યું। હવે શું કરું? હવે અમારી એ માંગ છે કે સરકાર કાયદેસર એમને છે ને બરોબરની સજા આપે બરોબર, એમનો વરઘોડો નીકળે ને એમના ઘર પર એક્શનો લે। જેવી રીતે અત્યારે ગુંડાગર્દી ચાલી રહી છે તે રીતે બરોબરનું એક્શન સરકાર લે। અમને સરકાર પર બહુ ટ્રસ્ટ છે બરોબર, सरकार हमारे पर इंसाफ कर से बरोबर। ये मामला अभी जिस तरह से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि एक बर्थडे को लेकर गिफ्ट मांगने के मामले में ही इस मामले का जो है जोर पकड़ा है और घटना जो है पथराव में तब्दील हुई। फिलहाल अहमदाबाद जुहापुरा का ये वो नरसरोवर सोसाइटी है, नरसरोवर इलाका है जहाँ पर जो है नरसरोवर के लोग एक ही समाज समुदाय के लोग यहाँ पर बसते हैं और इनके बीच में अनबन हुई और उस अनबन को लेकर यहाँ पर पथराव जैसी घटना सामने आई और फायरिंग भी करने पड़े। ये अभी जो है पक्षकार की तरफ से जानने को मिला है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक आप तक समाचार नहीं कर रही है। ये तमाम पुरावे, ये तमाम पुष्टि पुलिस की तपास में ही सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल पक्षकार का ये कहना है कि इस मामले में फायरिंग जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। इस मामले में एक और चश्मदीद हमारे साथ जिनके पास वीडियो के पुरावे भी हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या हुआ था। क्या समाज में आपस में बैठकर इस मामले को नहीं सुलझाया जा सकता? सब सुलझाया जा सकता है। पैसे के पावर में वो कूद रहे हैं और बच्चा उधर गया था तो ये हकीम भाई था, उसको गाली दी और वहाँ से मारने आ गया। फिर उसने फ़ोन किया, सबको भेगी किया, 2 जने सरकेज से बुलाए, 3-4 गाड़ियाँ गांधीनगर से बुलाई पेश से लड़ने के लिए और पूरे सामान ने सब लेके आए वो इंसान। और यहाँ आके फिर फायरिंग करी ने 4 जनों के पास सामान था, वो आए सब कलर करने लगे, जिसको होगा उसको दिखाते थे। दो पिस्तौला थी और एक कोई बड़ी बंदूक थी जो आती है, वो नाम मेरे को नहीं मालूम, वो थी उसके पास, वो हकीम के पास भी थी। ये साहिल भी था और दूसरा एक रमजान करके सरखेत का वो भी था, एक कोई इमरान करके, 3-4 थी ऐसे उनके पास। और यहाँ पथराव करके करते ठेठ आ गए और हमारे पास वीडियो है, CCTV है, सब है। हमारी पुलिस से वही दरख्वास्त है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये गुंडा तत्व है, पैसों पे कूदते हैं। बोले हमारे पास पैसा है, हमारे को कोई कुछ नहीं कर सकता, हम पैसा डाल के सब कर लेंगे। बोले इससे इसको बुला लेंगे और उनके पहले से ये अभी नहीं, वो
उनका पूरा पहले से यही धंधा है हथियारों का। नहीं वो उनके खानदान में होता है, यहाँ गांव में भी लड़ाई होती है, उनके पास हथियार होते हैं। पहले के भी केस हो गए, उन पे नहीं होंगे तो उनके चाचा पे, उनके चाचा के लड़कों पे, उनके बड़े अब्बा के उन पे केस होंगे। वो गुंडा तत्व है और यहाँ आके कलर करते, बहुत कुत्ते। हमारे अकेले पे नहीं, कोई दूसरे भी हो उसके साथ भी लड़ते, कोई डर से बोलता नहीं है। वो इतने पावरफुल इंसान है और पैसे के दम पे कुत्ते बोले हम पैसे दे के सब कर लेंगे। कितने लोग घायल होंगे, कुछ हुए इस मामले में? नहीं, थोड़ा बहुत लगा है। हम सब, अगर कोई आ गया सामने से 3-4 वेपन लेके, कोई सामने खड़ा नहीं रहेगा, डर के आ जाएंगे। सब घर में आ गए थे, फिर सब आए 2-5 छुड़ाने वाले तो उनको घर पे भेजा और थोड़ा बहुत आगे पीछे पथरा हुआ, फिर चले गए। पाए गए जहां आपने देखा कि यहाँ फायर हुआ है। यहाँ मस्जिद के बाजू में फायर वो पीली टी-शर्ट वाला कर रहा है, उसके हाथ में से कार्टिज नीचे गिर रहे हैं, फिर ऊपर से फिर के चढ़ा के फिर फायरिंग कर रहा है। वो अंदर दिख रहा है वीडियो में। हाँ, वीडियो हम देंगे पुलिस वाले को। और इस मामले में FIR? हाँ, इस मामले में जल्द से जल्द FIR हो और ऐसे गुंडा तत्वों को छोड़ा ना जाए। ये दूसरे के लिए भी हानिकारक है। इनका मानो कि ये जिससे उससे लड़ते, बोले पैसे की ताकत में लड़ते और वेपन सब निकाल लेते। सर्किट से भी आए थे 2, एक रमजान था, एक दूसरा छोकरा था। गांधीनगर से 3 गाड़ी आई थी। वो हमारे पास गाड़ी सब गाड़ी के नंबर ने सब है। वहाँ से स्पेशल लड़ने आए, वहाँ से 22-25 किलोमीटर से यहाँ से। अगर हमारा नाच का मसला होता तो हम यहीं पता देते ना, उनको यहाँ आने की जरूर क्या है। वो नहीं आए वो नहीं आए हो तो कुछ होता ही नहीं, वो यहाँ नहीं यहाँ पच जाता। क्या चाहते हो आप लोग, इस मामले में समाधान हो, ऐसा चाहते हैं या फिर इस मामले को? नहीं, FIR करना, कानूनी तौर पे लड़ना चाहते हैं और हम पुलिस प्रशासन से बोलना चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए बस, क्योंकि वो खतरनाक इंसान है। इनकी पहले से ही पॉलिटिक्स है और बहुत खराब इंसान है और हम सब डरे हुए हैं उनसे। इस मामले में आपको पुलिस प्रोटेक्शन? हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि वेपन निकालते क्या हम इंसान, हम रास्ते में हमारा मकान है, आके कोई ठोक दे तो क्या करने का। वो सब ऐसे इंसान है। वो बड़े बड़े इंसान के उससे कूदते हैं, उनके बाहर मोहल्ले बोले उन पे सब पे कूदते हैं वो, क्योंकि वो पावरफुल इंसान है। सब बेसे में सब में। चलिए, मामले में ये जो आपने देखा कि किस तरह की गंभीरता सामने आ रही है। पथराव के बाद से ही हमने जब बात की परिवार के लोगों से, एक पक्षकार से तो अभी बात हो पाई है, दूसरे पक्षकार से बात करना बाकी है। लेकिन जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आप देखिए कि एक बर्थडे पार्टी को लेकर गिफ्ट मांगा गया, बर्थडे को लेकर मतलब कि जो है गिफ्ट मांगा गया और उसके बाद ये दोनों फिर जो है समाज के ही बच्चे थे और उस बीच ये मामला सामने आया और जो है मामला पहले पथराव में तब्दील हुआ और उसके बाद फायरिंग जैसी घटनाओं को भी यहाँ पर सामने लाया गया। परिवार की मांग है इस मामले में उन्हें न्याय मिलना चाहिए और आरोपियों को सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए और दाखिला रूप सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोग इसकी जो है संज्ञान लें। लेकिन समाज बड़ा है, बरसों से इस इलाके में ये लोग रहते बसते हैं। अगर इन मामलों में समाज के आगेवानों पास ये बात गई होती तो ऐसे भी आगेवान समाज में है जो इस मामले को बैठा कर सुलझा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है समाज को पीछे रखकर इन्होंने जो है कानून को हाथ में लिया। अगर ये न किया होता तो इस मामले को इस तरह का जो है स्वरूप ना दिया गया होता और मामले को वहीं सुलझाया गया होता। लेकिन फिलहाल जो हुआ है उसके चलते पुलिस ने कार्यवाही भी की है और आरोपियों को हिरासत में लेकर अब जो है पुलिस अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है। સલામવાલેકુમ અમીનાબેન. હવામાં સર બાબો બહાર ગયો તો કઈ છોકરીને ચોકલેટ દેવરાવા. હવે રસ્તામાં એમને મગજમારી કરી એને લઈને અમારા ઉપર આવો હુમલો કર્યો ને પથ્થરમારો કર્યો. પછી બે જૂથ વચ્ચે શાંતિ બી થઈ ગઈ. અમે અમારા ઘરે આરામથી બેઠા હતા તો એ લોકો રેવલવટ ને એવું બધું લઈને આવ્યા. પાછો પથ્થરમારો કર્યો, લાકડી લઈને આવ્યા, એમને ફાયરિંગ બી કર્યા અમારા ઉપર. 10ની આસપાસ હશે. એ સામેવાળા હકીમભાઈ બબાણી ને કુરબાનભાઈ બબાણી ને એક બીજા એમના ભાઈઓ 2-3 છે, એમના તો નામ નહીં આવડતું મને. હા, બસ એ જ કારણ, છોકરાઓને લઈને. બાઇક લઈને આવતો હોય છે કે બાઇક અડી ના અડી તો અલ્લાહ જાણે શું થયું. એ તો આપણે અહીંયા હતા નહીં હાજર. પહેલા બી આજ બાબતે મગજમારી થઈ હતી, ના. સમાધાન થયું એ વાત સાચી? હા, એ તો મગજમારી તો બીજી ચાલીમાં થઈ હતી. એ તે છોકરાને લઈને જ તે હા ગાડી લઈને જતો હતો ને કે એ છોકરો જો તો મારો આ મશીન બંધ હતું ને તો હમું કરવા ટામી લાવ્યો તો બીજા ભાઈને દેવા જતો હતો. તો જો એમના સગાવાલા છે ને એ કે અમને મારવા આવ્યો ટામી લઈને, તો એને ઘેરી લીધો. પછી મારી છોકરી ત્યાં રહેતી હતી ને તો એ દોડામ દોડ જઈ કે આપતાપનો અવાજ આવે તો એ લોકોએ પારો પથ્થરમારો કર્યો ને પછી બધા ભેગા થઈને બધાને નોખા પાડી દીધા. પછી બધું પતી ગયું. પછી પાછા એ લોકોએ ફરીને અમારા માણસો રહેતા હતા તબેલામાં અહીંયા બી પથ્થરમારો કર્યો, તોડફોડ કર્યું.
પછી અમારા વાળાએ બધાએ પતાવી દીધું મળીને કે ચાલો પતી જાય તો અલ્લાહ લાખ લાખ શુકર, આપણે ઝઘડો કરવો નથી. એમાં કોઈને વાગ્યું છે? હે હા આ તો કરી છે દાખલ, કોઈને વાગ્યું છે? પેલા બી કરી હતી. ના વાગ્યું નતું, બચી ગયા તો વાગ્યું જ નતું. હા એ જ છે મસ્જિદ વાળી. તમે કેવી રીતે કહેશો કે ફાયરિંગ થઈ હતી? વિડીયો છે સર, વિડીયો છે. ફાયરિંગનો વિડીયો છે? હા છે સર, કોની વિડીયો પાસે છે? છે બધા પાસે. ની તો હવાર ખબર પડશે કોણે તમને. ફાયરિંગ કરી હતી? હવે હું તો પાછળ ટોળામાં હતી, આગળ બધા જે હતા ને કોઈને વાગ્યું નથી સર. ફાયરિંગ કરી તો હા કેટલી ફાયરિંગ કેટલી કરી. વારમાં હા વાગી? ક્યાં વાગી? હવામાં? સી અંધારામાં થયું છે ફાયરિંગ, નીચે જ કરી હશે એમને ફાયરિંગ તો, પણ ફાયરિંગ થયેલી છે ખરી સર. પિસ્તોલ બી છે એમના હાથમાં. आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।